अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज कोई न्यूज़ शेयर नहीं करने आई हूँ, ना ही कुछ, लेकिन हाँ किसी की लाइफ के बारे में कोई इंस्पायर वाली चीज़ बताने आई हूँ। शायद आप लोग सब जानते होंगे, एक मुनीबा मज़ारी के नाम से कोई लेडी है। तो शायद वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है और भी कंट्रीज़ में भी रहती है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मैं उनकी लाइफ का एक स्टोरी सुन रही थी, तो वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मुनीबा मज़ारी जब लोगों के सामने जाते थे, तो या तो लोग उनको एक डिसेबल मानते थे, लेकिन वो खुद डिसेबिलिटी मानते थे उनके अंदर, लेकिन वो खुद को एक एबल मानती थी, और लोग उनको गलत तरीके से बोलते थे, लेकिन वो खुद को एक अच्छा महसूस करवाती थी और ख़ुद के लिए अच्छा बोलती थी। ऐसे ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उनका इस तरीके से हो गया। तो जब वो 18 साल की थी, तो उनके लिए एक रिश्ता आया था। तो उनके पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि अगर इस रिश्ते से आपको खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उनकी शादी हो गई 18 साल की उम्र में। तो जब उनकी शादी हो गई, तो उनकी वो शादी हैप्पी शादी नहीं थी, पहले से बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आगे कुछ स्टोरीज ऐसी है कि आप खुद लोग सोचोगे कि शादी करके बहुत गलत किया उन्होंने। हुआ ये था कि जिस टाइम पे जब वो एक बार उनके हस्बैंड के साथ कार में जा रही थी कहीं पर, तो किसी कारण की वजह से उनके हस्बैंड को आँख लग गई थी, मतलब नींद आ गई थी गाड़ी चलाते वक्त। तो उस गाड़ी चलाते वक्त तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी गाड़ी एक नाले में गिर गई थी। उन नाले में गिरने की वजह से उनके हस्बैंड ने कूद गए थे गाड़ी से, लेकिन गनीमत ये रही कि उस गाड़ी के अंदर मुनीबा मज़ारी रह गई थी। तो जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ कि वो उनको बहुत बुरी तरीके से उनकी बॉडी डैमेज हो गई थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी, ना ही वो चल फिर पा रही थी। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी स्पाइल हो चुकी थी, और उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, वो मतलब ये जो आप बोलते हैं ना जिसको कॉलर बोन, और ये रिस्ट जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी थी। उनका कंधा पूरा जा चुका था, और इसके अलावा वो पूरी बेड रेस्ट पे चली गई थी। और साथ में जब वो बेड पे थी, तो जब 1.5 महीने तक 2 महीने तक वो 2.5 से 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही। तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम पे डॉक्टर उनके पास आई, और डॉक्टर ने उनसे बोला कि तुम तो मतलब पहले आर्टिस्ट थी ना, तो तुमने शादी तुमने शादी करना तुम्हारा गलत फैसला था। और दूसरी बात ये है कि कि तुम लाइफ टाइम के लिए चल नहीं पाओगी। पहले तो उनको ये न्यूज़ बताई, डॉक्टर ने बोला उनसे तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। तो उन्होंने पूछा क्या? तो उन्होंने बोला तुम लाइफ टाइम के लिए नहीं चल पाओगी, क्योंकि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई है कि तुम शायद कभी चल नहीं पाओ, और तुम हमेशा नहीं चल पाओगी। तो फिर वापस से डॉक्टर चली गई, तो वो हार गई। फिर दूसरे दिन वापस से जब वो डॉक्टर आई, तो डॉक्टर ने फिर उनसे बोला कि तुम्हारे जो जिसको बोलते हैं ना कि अंडाशय वगैरह, और जो जहाँ पे तुम मतलब एक तरीके से बोला जाए, तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि तुम्हारी कंसीव करने की पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी बॉडी में, तो तुम कभी किसी बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकती। डॉक्टर ने ये बोला। तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हार गई। तो जब डॉक्टर गए, तो उसके बाद जब उन्होंने ऊपर वाले से बोला कि वाई मी, मतलब मेरे साथ ही ये सब क्यों होना था, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ। तो उनकी मम्मी ने उनको हिम्मत देने के लिए उनसे बोला कि हो सकता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ लिखा हो, कहीं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा लिखा गया हो। तो यही शब्द उनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशनल चीज़ बनी। तो एक बार वो जब
मतलब उनको बेड रेस्ट पूरी फुल मिल चुकी थी। तो उनको जब वो लेटी हुई थी तो उस टाइम पे उनका भाई उनके पास आया, तो उनके भाई से उन्होंने बोला कि मैं जो ये हॉस्पिटल में जो दीवारें देख देख के, इसकी दीवार सफ़ेद दीवार देख के और सफ़ेद कपड़े पहन के, जो मरीज़ वाले कपड़े पहन के मैं थक चुकी हूँ। तुम एक काम करो, मेरे लिए तुम ब्रश लेकर आओ और एक कैनवास लेकर आओ, मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। तो मतलब आपको मैंने पहले नहीं बताई कि डॉक्टर ने उनसे पहली कंडीशन ये बोला था कि पहली जो बैड न्यूज़ ये थी उनके लिए कि तुम कभी भी ब्रश नहीं उठा पाओगी, तुम एक आर्टिस्ट की तरह पेंटिंग नहीं कर सकती हो, ये बोला था। तो फिर भी उन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी और उन्होंने उनके भाई से बोला कि तुम एक कैनवास लेकर आओ और मैं पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने पहले पेंटिंग बनाई थी, और वो पेंटिंग सिर्फ और एग्जीबिशन के लिए नहीं थी, उनकी वो थेरेपी थी, ऐसी थेरेपी जो उनको ज़िंदगी जीने का दोबारा सलीका सिखा रही थी। फिर वो जब उन्होंने पेंटिंग बनाई तो उसके थोड़े टाइम बाद वो डिस्चार्ज हुई और वो घर पे आ गई। तो जब वो हॉस्पिटल में थी 2.5 महीने तक, तो उनकी जो इंजरी थी उसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से सब बोलते फंगल्स वगैरह या फिर फोड़े वगैरह हो गए थे उनके बॉडी पे। तो वो सीधे नहीं वो इस तरीके से नहीं लेट पाती थी। तो डॉक्टर, ना तो वो हिल सकती थी ना ही वो ढुल सकती थी। तो डॉक्टर ने उनसे बोला तुमको स्ट्रेट लेटना है, अगर तुम हिलोगी डुलोगी तो तुम्हारी जो इंजरीज़ है वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने 2 साल तक इस तरीके से ही जिंदा लाश की तरह वहीं पर ही रहे और ना ही वो हिली कभी, ना ही डुली। और उनको इतनी बुरी तरीके से इंजरी हो गई थी कि वो खुद जो अपने यूरिन जो उसको कंट्रोल करने की पावर होती है ना, वो पावर तक उनकी ख़त्म हो चुकी थी। आप लोग खुद सोचिए, जब हमारा खुद का यूरिन जब कंट्रोल में नहीं होता, कभी किसी लेडीज़ का या किसी कारण की वजह से, बुढ़ापे की वजह से भी लोगों का जब कंसीव क्या इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो टॉयलेट अपना आप ही आ जाता है। तो उसकी वैसे ही उनके तो वो उन लेडी जो मुनीबा मज़ारी है, तो वो मुनीबा मज़ारी में उनका ये है कि वो जब भी कहीं जाती है ना, अभी फ़िलहाल तो वो बैग लेके जाती है टॉयलेट बैग के लिए। तो वो उनमें जब भी उनके होता है तो वो उसी में ही यूज़ होता है उनका वो बैग। तो फिर बाद में जब वो बेड पे उन्होंने 2 साल तक जिया और वो पंछियों की चहचहाहट से और जो बाहर जो खलबली मची रहती थी उसी से ही अपना जीवन बसर करती थी। उसी एक रूम में 2 साल तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। फिर धीरे धीरे करके फिर वो लोगों के सामने आई, लोगों ने उनको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने ये सब सोचा कि जब लाइफ में ये सब है तो उन्होंने उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट उनकी थी डिवोर्स। डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है कि एक लेडी हो या फिर एक बहन हो, उन दोनों को तोड़ के रख देती है। अगर एक डिवोर्स अगर वुमेन्स की तरफ, एक लेडी की तरफ से है तो आदमी टूटता है और फैमिली टूटती है और बच्चे भी टूटते हैं, और एक आदमी की तरफ से हो तो भी यही सिचुएशन रहती है। तो मुनीबा मज़ारी का सबसे बड़ा डर था उनका डिवोर्स। तो उन्होंने डिवोर्स के लिए ये सोचा, उनका ये डर था कि अगर वो नहीं हुआ, उनके पीछे वो उनके हस्बैंड के पीछे वो हमेशा भागती थी कि अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया और अपने डर से उनको अलग हो गई उनसे और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी डर ये था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो उन्होंने सोचा कि दुनिया में इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, उनको भी तो कोई अपनाता नहीं है और उनकी कोई भी परवरिश नहीं करता, तो क्यों ना मैं भी एक बच्चों को गोद लूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे करके फिर अपने आप को स्टेबल किया, मोटिवेशनल स्पीकर बनी और साथ में उन्होंने अच्छे लोगों को भी इंस्पायर किया, जो अपनी ज़िंदगी में हताश है वे उन लोगों को भी इंस्पायर किया। आप लोग अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो उनके बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जो शायद इंग्लिश में हिंदी में भी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में उनका ये भी था कि वो
उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए। वो यूके की तरफ से वो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व भी किया, और साथ में उन्होंने जो पाकिस्तानी चैनल थे उनमें एंकरिंग भी की, जिससे उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और वो लाइफ में कुछ अचीव कर पाई और लोगों के सामने अपने आप को इस तरीके से दिखाया कि मतलब खुद के अंदर जो कमी है उसको इस तरीके से मत दिखाओ कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम में है ताकत तो लोगों के सामने आइए, क्योंकि मैं भी खुद कहती हूँ कि जिनके लोग बाग बोलते हैं ना कि तकदीर में ये नहीं था या ये नहीं है, तो यार तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। तो लोग बाग हाथों पे या लकीरों पे विश्वास ना करें, जो भी करना है किस्मत के भरोसे ना बैठे, क्योंकि अगर किस्मत के भरोसे आप लोग बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और साथ में खुद पे दया करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और खुद के लिए इतना करिए कि खुद को इस काबिल बनाइए कि लोग अगर कहे ना तो ये सोचे कि वाकई में यार इंसान तो शानदार ही है। मैं खुद ही इंस्पायर हुई हूँ इनसे। अगर आप लोगों को इनकी स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।